बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, सीरीज़ जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, वो 4-3 से इंग्लैंड ने अपने नाम कर ली है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने और आखिरी मैच में पाकिस्तान को, जो डिसाइडर मैच था, 67 रन से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इंग्लैंड ने हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान जो कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में नाकाम नजर आया है। बहुत से सवालिया निशान इस सीरीज़ के बाद इस टीम पर लग चुके हैं और जो मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, इवन चेयरमैन जो हैं, वो भी कह रहे हैं कि तनकीद नहीं करनी, तनकीद ना की जाए। यही टीम है जो वर्ल्ड कप में खेलेगी, जो कि अभी फ़िलहाल इस परफॉर्मेंस पे लग नहीं रहा कि ये टीम सुपर 12 के लिए भी कारआमद साबित होगी, वहाँ पर खेल पाएगी। और जो कि सकलैन मुश्ताक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा कहा कि दिन होता है, रात होती है, बारिश, आंधी, सब कुछ होता है, हार जीत भी होती रहती है, लेकिन लड़कों ने इंटेंट शो किया। मसला भी यही है कि इंटेंट ही तो शो नहीं किया गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत इंजॉय किया आपने सीरीज़ को, 4-3 से सीरीज़ इंग्लैंड ने जीत ली है। बहुत से सवालिया निशान हैं, किस तरह से देखते हैं? टॉस से शुरू होते हैं। टॉस बाबर ने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं टॉस जीता, फ़ौरन से झट से मैं बॉलिंग लूँगा, क्योंकि आप भी बारहा कह चुके हैं, ड्यू फैक्टर, ये सारी चीज़ें, लेकिन गेम प्लान नज़र नहीं आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और अब पाकिस्तान के कप्तान ये डिनाइल में है। ये पता नहीं कौन सा मैच खेल रहे थे और कौन सा मैच देख रहे थे जिसमें कह रहे हैं फैंस बड़े खुश हैं, लोग बड़े एंगेज्ड हैं, पाकिस्तान बड़ा कमाल क्रिकेट खेला, बड़ा इंटेंट था। पता नहीं उनकी वोकैबुलरी या उनकी डिक्शनरी कौन सी है। ग्राउंड में, और वो मैं तो जा चुके डिक्शनरी पढ़ना चाहता हूँ जिसमें डोमिनेंट का मतलब क्या है। तो वो कह रहे हैं हमने बड़ी डोमिनेंट, भाई आप हारे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं, तो डोमिनेट कौन कर गया? वो उन्होंने डोमिनेट किया, आपने नहीं किया। तो खुदा का वास्ता है, जो बंदा साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने आता है वही बता दे कि डोमिनेट करने का मकसद मतलब क्या होता है। व्हाट इज डोमिनेशन? इज कंप्लीट क्रशिंग ऑफ द ऑपोजिशन, जो उन्होंने आपकी की है, आपने नहीं डोमिनेट किया। और जो 2 मैच वो हारे हैं, दे बैटेड पुअरली, और जो उन्होंने एडमिट किया है, बिल्कुल मोइन अली ने कहा, एडमिट किया है कि वो जो 160 रन करके हमने 156, 145 और 160 करके जीतना था, रन रेट हमें 7 का चाहिए था, हम 11 से खेल रहे थे, तो हमारी अप्रोच गलत थी। तो आप किस चीज़ को बोस्ट कर रहे हैं? आप इतने पैथेटिक डिनाइल के अंदर हैं कि आपको कौन सी क्रिकेट देख रहे हैं? आप एशिया कप से शुरू हो रहे हैं और इस तक आप 3 साल पीछे चले जाएं। मिडिल ऑर्डर की 50 मैचों में अगर आपके बोस्ट करने के लिए 150 है, तो इससे बड़ी जो है ना, आप एक वो जो कहते हैं लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज ऑर्डर पर रमीज राजा साहब खुद भी बहुत दफा तनकीद भी कर चुके हैं, और कल मैच के बाद उन्होंने क्या कहा वो नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर इस पर बात भी करते हैं। अच्छा जी, चेयरमैन साहब कह रहे थे कि टेम्परामेंट नजर आया, प्लेयर्स एक दूसरे के लिए खेले, एज अ टीम खेले, जबरदस्त क्रिकेट हुई। लेकिन जब ये चेयरमैन नहीं थे, उस टाइम रमीज राजा साहब इसी टीम के बारे में, इसी मिडिल ऑर्डर के बारे में क्या कहते थे, वो भी जरा देखें। तो ये वो गुफ्तगू थी जब ये चेयरमैन नहीं थे, तब ये किस तरह से टीम को देखते थे, टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते थे। इसमें ये कह रहे हैं कि सेल्फिशनेस नजर आई है, कोई टीम वर्क नहीं था, फील्डिंग पुअर थी, लेकिन सेम ये सारी चीजें इस पूरी सीरीज में नजर आई हमें। और इस टाइम रमीज राजा साहब इसी टीम को, इसी परफॉर्मेंस को, इन्हीं प्लेयर्स को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये डिनाइल मोड इनका ऑन है और ये आए थे इन चीज़ों को एड्रेस करने, ये उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एड्रेस तो इनसे हुई नहीं, ना इनकी कोई पॉलिसी है इसको एड्रेस करने की। वो बात बात में, अपनी ही गुफ्तगू में, हर चीज़ में वो फैंस को एंगेज कर देते हैं। भाई आप जिस काम के लिए आए वो पाकिस्तान क्रिकेट को अपग्रेड करना है, वो ये नहीं कि कुर्सियाँ ठीक करनी है, स्टेयर साफ करनी है और लोगों के बैठने की जगह अच्छी करनी है। वो किसी शादी हॉल वाले को ठेका दे दे, वो भी कर देगा। जिस काम के लिए आप आए हैं, दैट इज़ टू गेट द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हाई, टू मेक इट ईजी फॉर द प्लेयर्स टू एक्सेल, कि वो दुनिया में कम्पीट करने के काबिल हो जाए। आपका मकसद ये है, इधर आके कुर्सियाँ नहीं लगवा के उसके ऊपर पानी मरवाने के लिए पाकिस्तान का चेयरमैन नहीं आता। तो यू मस्ट टॉक अबाउट द रेलिवेंट सब्जेक्ट जो आपसे रिलेटेड है, नॉट के गेट से लोग आराम से अंदर आए हैं कि नहीं। वो तो क्रिकेट ऊपर हो तो वो सारी चीजें छुप जाती हैं। कल इंडिया के मैच में 2 सांप अंदर आए गुवाहाटी में, ठीक है, लेकिन किसी फैन ने कोई बात नहीं की, उस मोमेंट को भी एंजॉय कर लिया क्योंकि टीम जीती हुई थी, वहां से लोग खुश जा रहे थे। बिल्कुल आपके अपनी सिलेक्शन के ऊपर पूरा क्राउड चैंट कर रहा है, पर्ची पर्ची। बिल्कुल जो आप जिस टीम को बैक करने के लिए बात कर रहे हैं, कौन से फैन से आपकी एंगेजमेंट हुई है?
कल ज़रा आफ्टर मैच जो लोगों के व्यूज़ थे डिफरेंट चैनल्स ने दिखाए हैं, ज़रा वो तो इनको दिखाएं। इनकी अपनी इस वीडियो के बाद जो नीचे उसके कमेंट्स आ रहे हैं, ज़रा वो तो पढ़ें। कौन सा मैच देख रहे हैं, कौन से वो फैंस हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, कौन सी ऐसी चीज़ आपने कर दी है। आप कह रहे हैं जी हमारी कमर्शियल एंगेजमेंट बेहतर हो गई है, हमारी क्रिकेट ऊपर चली गई। कौन सी क्रिकेट आपके ऊपर गई है? नहीं सर, क्रिकेट कैसे ऊपर नहीं गई? कह रहे हैं 80% मैचेस जीते हैं इस टीम ने। यार खुदा का वास्ता है, आप अगर सेमीफाइनल में जीतना पहुंचना आपका टारगेट है तो आप छोड़ दें ये काम, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग। ये कोई बांग्लादेश की टीम नहीं है कि सेमीफाइनल तक गई तो बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान की बड़ी रिच हिस्ट्री है क्रिकेट में। आप है सेल्फ डिनाइल के मोड में, आपकी जो चीज़ें रेजरेक्ट होने वाली हैं, यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स। आपको प्लेयर्स को एनेबल करने वाला सिस्टम बढ़ाना है। आप इस बात पे क्यों नहीं आते? ये तो बड़ा आसान है, कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में बाहर से ले आओ। आपने क्या डेवलप किया है? कौन से कोच आपने लगाए, उनकी वैल्यूएशन की है? किसी को बाहर किया है, किसी को अंदर किया है? हर चीज़ को लोग बैक करते जाएं जो आप करते जाएं। ये कोई... साहब इस पे ज़्यादा बात ना करें, वरना ट्रेटर का भी आप पे टैग लग सकता है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे तनकीद करता है उसका पाकिस्तानी होने पे भी शक महसूस होता है, क्योंकि तो जो फैंस जो हैं गलत चीज़ों को बैक करे उसके ऊपर फिर कौन सा टैग लगना चाहिए? जरा उस टैग का भी जिक्र करते हैं। 12 ये टैग्स की बातें छोड़ें, पीसीबी में नौकरी मिलनी चाहिए। टैग्स की बातें छोड़ें, पहले तो अपनी जो कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे इस कोई इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, उस कॉन्टेक्स्ट को और उसकी ज़रा मीनिंग को पीछे से देख लें कि किस टीम को आपने डोमिनेट किया। 4-3 वो जीती है, 2 मैच उनको जीतने चाहिए थे जो वो अपनी गलती से हारे हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं हमने उनको डोमिनेट किया है, हमारी टीम एक दूसरे को बैक कर रही है। आप डिनायल मोड में हैं। जब परफॉर्मेंस आ ही नहीं रेगुलर बेसिस पे, तो आप गलत चीज़ को बैक कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। और अगर आप ये बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है हमने उसको ठीक कर दिया, तो उसके परफॉर्मेंस को क्यों नहीं उठाते? तैयब ताहिर ने इतने रन्स किए हैं, सैम अयूब ने, अगर आमिर जमाल खेल सकता है 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस पे, तो फिर आप सैम अयूब को भी खिला लें। किसी के लिए आप कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, और किसी के एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं होती। बाबर की जो आपने बात की कि बाबर जो है कह रहे हैं कि हम डोमिनेंट क्रिकेट खेले हैं, जो कि उन्हें बताया नहीं गया। उन्होंने कुछ कहना कुछ चाह रहे थे, वो नाज़रीन को सुनाते हैं कि पोस्ट मैच सेरेमनी में बाबर आजम ने क्या कहा है। जी, तो बाबर कह रहे थे कि ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है, हमने भी बहुत अच्छा खेला है, क्लोज मैचेस हुए हैं, क्लोज मैचेस, जो कि जैसा कि आपने कहा कि वो इंग्लैंड की तरफ से ही क्लोज थे, पाकिस्तान की ने कोई कसर नहीं। भाई मैं बाबर की बात से एग्री करता हूँ, अगर वो ये अपना और रिजवान का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि जब तक ये क्रीज पे थे हमने वाकई बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। जब ये दोनों लास्ट करते हैं तो पाकिस्तान 80% मैच जीतता है। जब ये दोनों रन्स करते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक हमारे ओपनर्स आउट नहीं होते और हमारा मिडिल एक्सपोज नहीं होता, वी आर ओके टिल देन। कल तो हमने 2 ओवर में सरेंडर कर दिया। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता कि ये आउट ही नहीं हो सकते, ये इंसान है। बाबर और रिजवान भी इंसान है, अच्छा बॉल पड़ सकता है या आउट हो सकते हैं, और कल हुए हैं। इंग्लैंड को पूरा क्रेडिट जाता है, उन्होंने लास्ट मैच बड़े समझदारी के साथ, बड़ी आला प्लानिंग के साथ खेला और डोमिनेट किया। बात यह है कि इन दोनों के बाद क्या यही हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है कि 2 प्लेयर गए तो उसके बाद सब लोग घर चले जाएं उठ के? कब तक आप इस तरह करेंगे? और जब आप इन्हीं लड़कों को खिलाते जाएंगे तो 15-20 मैचों में कहीं जाके एक जगह तो 30-40 करेंगे, तो क्या उसको पकड़ के अगले 20 मैच आप फिर गुजार देंगे? 2 साल से तो आप यही किए जा रहे हैं। मिडल ऑर्डर पे बात नहीं करनी। सकलैन मुश्ताक साहब, इस पर हम पर्दा किसी सूरत नहीं डलने देंगे। सकलैन मुश्ताक साहब जो हेड कोच है, उन्होंने क्या कहा मिडल ऑर्डर पर जब उनसे सवाल किया गया, अब वो भी नाज़रीन को सुना। जिंदगी मौत, सर्दी गर्मी, बारिश आंधी, इसी तरह हार जीत, लेकिन आप इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर प्लेयर जो मैदान में उतरता है जीतने के लिए उतरता है, और हमारे मिडल ऑर्डर ने शो किया है कि हम जीतने के लिए ही उस जगह पर आए हैं। बड़ा कुछ छुपा के कुछ शो किया, जो इनको शो किया है, लोगों को तो कुछ शो नहीं हुआ, और कहीं ना वो परफॉर्मेंस में शो हुआ है, ना वो एटीट्यूड में शो हुआ है। कहने को दिल नहीं करता, लेकिन इन लड़कों की यूट्यूब कंटेंट की वीडियो ज़्यादा, इनके रन्स कम है। अगर आप इस सीरीज़ और पिछले मैचेस को निकाल के देखें तो 115-20 से ज़्यादा किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। इस सीरीज़ के अंदर जो हमारे रिमेंबर द नेम है, उन्होंने कुछ 35 रन किए हैं और कुछ 27 बॉलें खेली हैं। इसी तरह जो हमारा खुशदिल है, इस मैच लास्ट मैच से पहले तक 31 बॉलें इस सीरीज़ में उन्होंने खेली थी और उनके टोटल 36 रन थे। हैदर अली के 38 रन थे, 38 बॉलें थी। तो ये वो हैं जिनको आप स्लॉगिंग और फिनिशिंग का टच दे रहे हैं, और जो लोगों के ऊपर फोकस दी जाती है कि एवरेज है तो इनकी है ही कहीं नहीं। तो आप बात करते हैं इनके स्ट्राइक रेट की, तो ज़रा ये स्ट्राइक रेट तो देख लें, रन अ बॉल का स्ट्राइक रेट है, और ये प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है। और आप इन्वेस्ट किन में कर रहे हैं, और जब इनको निकाल के वापस लाते हैं किस परफॉर्मेंस की बेस पे लाते हैं? ये वो लॉजिकल आंसर्स हैं
जिनका चेयरमैन साहब अगर तस्करा कुछ करना चाहते हैं तो इन बातों का करें, ये ना करें कि लोग आते हुए खुश थे या लोग जाते हुए खुश थे। जब लोग खुश होते हैं ना और अपनी टीम के लिए वो पर्ची पर्ची की आवाज़ें नहीं लगती, ठीक है, तो बी रेलेवेंट टू द ऑनगोइंग सिचुएशन। ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्या होगी कि जब खुशदिल कल आउट हुए तो क्राउड ने पर्ची पर्ची और वो खुश हो रहे थे, वहां पर क्राउड खुश हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, आई फील रियली सैड फॉर द गाय, बिकॉज जब कोई बंदा जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहा होता है और अगर आप एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ सीनियर आप वाकई उसको फेवर देना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको नज़र से बाहर निकालते हैं, उसकी खामी पे काम करते हैं और आप उसको वापस ला के साबित करते हैं कि ये देखो इसने इम्प्रूव किया है। लेकिन जब आप एक गलत चीज़ को बैक किए जाते हैं, आप उस बच्चे को हेल्प नहीं कर रहे, आप उसे एक्सपोज कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट जहाँ पे उसका उतना कसूर भी नहीं और लोग उससे बदजन हो जाएं। आपने अगर उसको फेवर ही देनी है तो जो उसकी खामी है उस पर काम करके उसे वापस लाएं। द सेम गोज़ फॉर हैदर अली। आप उस बेचारे को बाहर किया है, उसको सीज़न में 1000-1200 रन तो करने दो। आप उसकी सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी आपके पास NCA में लगी है, उसका जो भी उसकी टेक्निकल फ्लॉज है उस पर काम करके उसकी वीडियो एनालाइज करके उसके बाद उसके रन देखो, फिर कोई मटेरियल के ऊपर कम बैक कराए ना। कोई जैसे जाता है आप उठा के वैसे ही ले आते हैं और फिर लोगों से कहते हैं यही टीम है, इसको बैक करें। यही सब लोग जो लगे हुए हैं वो यही के यही हैं, इन सबको बैक करते जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में और तो कोई बंदा है नहीं और एवेल्यूएशन का तो नाम ही ना लें, बस हमें सिर्फ बैक करें। ये जो जितने भी महान हमारे बैट्समैन मिडल ऑर्डर पे खेल रहे हैं, किस टेक्निक से खेल रहे हैं और ये किस तरह से आउट हुए हैं कल के मैच में। अगर खुशदिल, आसिफ और इफ्तिखार की बात की जाए तो वो विजुअल्स हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप, जो टॉप 2 हमारे थे, उनके आउट होने के बाद किस तरह से गिरते गए हैं। और हमजा, अगर हमारा तासुर ये है कि सिर्फ ऊपर वाले 2 आउट कर रहे हैं तो मैच जीत जाएगी दूसरी ये टीम। देखें, ये बाबर एक स्ट्रेट कैच दे बैठे, मेरा ख्याल ड्राइव खेलने जा रहे थे जिससे वो मिस जज हो गया। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा बॉल था। ये थोड़ा क्रॉस खेल गए रिजवान, प्रॉबेबली गेम भी अच्छा था, फॉर्म अच्छी थी, लेकिन आउट हो जाता है। बस ये टॉप ऑर्डर इनके जाने की देर थी दूसरे ओवर में, और उसके बाद आप देखें ये इफ्तिखार थे, अपर कट खेलना चाह रहे थे, ग्लव पे लगा है, बैट पे भी नहीं लगा बॉल, तो इसका मतलब है कि आपको कैच ड्रॉप भी हुआ था इनका। जी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बाउंड्रीज तजाफी की काफी बड़ी है इस दफा। या देखें, इससे भी बड़ी करनी चाहिए थी इनको, क्योंकि जहां ये खेलने जा रहे हैं वहां बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया में। कितनी आई थिंक वहां पे मिनिमम 70+ होंगी वहां पर। यहाँ पे PSL में तो हम 60 पे 62 पे खत्म कर देते हैं, प्रैक्टिस करवाई गई, तो वो जरूरी है। और डिनायल मोड यहाँ तक है कि कल एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट बॉल के मुतालिक पूछा कि आप बाउंसर्स पे बहुत आउट हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ तासुरी है बच्चे। आप कोई पूरी टीम में से मार्क वुड को खेल ही नहीं सका और आप कह रहे हैं ये तासुरी है, और अभी उसको खिलाया नहीं। इससे पीछे मैं आपको 50 मैच ऐसे गिना सकता हूँ, 50 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बाउंसर पे, वेस्ट इंडीज है तो उन्होंने आपको प्रॉब्लम दी, इंडिया जिनके पास कोई जेन्युइन पेसर ही नहीं है, दुबई में नहीं था उनकी टीम में कोई उनका तेज बॉलर नहीं था, उन्होंने आपको बाउंसरों पे आउट किया। आप साउथ अफ्रीका गए, ओलिवर का डेब्यू था, वो आपको सारा बाउंसरों पे आउट कर गया। आप न्यूजीलैंड गए, बोल्ट कौन सा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, 136-37 पे वो बॉल करता है। तो आप हर चीज को डिनाई करते जाएंगे तो ये प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। ना सिर्फ बैटिंग, कल क्या समझते हैं जो कैचेस ड्रॉप हुए वो भी हमारी शिकस्त, उनमें भी कहीं ना कहीं उनका हाथ है। उन कैचेस का बड़े इंपॉर्टेंट कैच थे। हमजा, मजे की बातें तो याद आ रही है ना, वो कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई है, तो अगर अच्छी हो गई है तो जो लड़के उसमें परफॉर्म कर रहे हैं आप उन्हें क्यों नहीं खिला रहे? और अगर वाकई आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छी ऑप्शंस है, तो फिर आप इनका 2 साल से बगैर परफॉर्मेंस के कैसे खिला सकते हैं सब? ये कैचेस जो थे, बाबर आजम का एक स्ट्रेट कैच, दोनों बाबर आजम के, खैर इस पर आप बेहतर बता सकते हैं, ये सारे रेगुलेशन कैचेस, बिल्कुल रेगुलेशन ये कैच हैं और ये होने चाहिए थे। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखें? 4 ओवर में जवान ने 24 रन दिए, लेकिन उसके 3 कैचेस उसके। हारिस रऊफ जो है वो एक ब्राइट स्पॉट है। अगर जेन्युइन मानी में अगर आपने किसी को बताना हो कि पाकिस्तान को इस सीरीज से क्या मिला है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबल हारिस रऊफ मिला है, जो कि शाहीन की कमी में वो एक सीनियर बॉलर का रोल अदा किया और विकेटें भी लेके दी। हर कम बैक पे उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, रन्स भी नहीं दिए और मुश्किल ओवर्स करता रहा। जहां पर आपकी जीत का पाथवे बिल्ट होता था, हारिस रऊफ के ओवर पे आके वो बिल्ट होता था। उसके अलावा आपके
कैप्टनसी के कुछ डिसीजंस हैं कि आपने कब किसको ओवर, कल भी नवाज ने एक ओवर किया, ठीक है, उससे पिछले मैचेस में कभी लेफ्टी सामने आ रहा तो ऑफ स्पिनर ओवर नहीं कर रहा। अगर आप अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं तो आप पावर हिटर्स को नहीं भेज रहे, वहाँ पे आप स्टेबलाइजर्स को भेज रहे हैं। तो आपको इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतने बड़े बड़े नाम हेड कोचेज में, बाकी कोचेज कोई, या बाबर कह रहे कि मैं किसी की सुनने को तैयार देखिए, अगर बड़े नामों की बात होती तो सारी दुनिया में सक्सेसफुल कोच सिर्फ बड़े नाम वाले होते। ऑस्ट्रेलिया ने 3 वर्ल्ड कप जिस कोच के साथ जीते थे वो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए थे और उनकी पूरी टीम वर्ल्ड क्लास थी, ठीक है। अभी अगर आप देखें दुनिया में, अगर आप कोचेस को पढ़ें तो कोई सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, लेकिन एक कम्युनिकेशन का मेथड होता है कि आप प्लेयर का ट्रिगर पॉइंट जानना चाहिए कोच को कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स करने के ऊपर जो है ना आमादा करती है। अगर वो आपको नहीं पता, इफ़ यू कैन नॉट हिट द नेल ऑन द हेड एक सिचुएशन से पहले, तो फिर आप जितना मर्जी रश लगा लें वो रश होगा। सही। अच्छा, शान मसूद ने कल 50 की, रायगां गई, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? इसके साथ लिंक करेंगे जो कल साउथ अफ्रीका और इंडिया ने मैच किया। दोनों टीम्स 200 चेज करने जा रही थी, लेकिन उनकी अप्रोच क्या थी और हमारी अप्रोच क्या थी? हमजा, एक बात बड़ी साफ है, शान मसूद इज नॉट मिलर, ये बात तो तय है, ठीक है। और मिलर दुनिया की हर लीग खेलते हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, T20 में कितनी सेंचुरी और एक सर्टन स्टाइल से खेलते हैं। जो शान मसूद का नंबर है, जो उसकी टेक्निक है बॉल स्विंगिंग के आगे, वो मिलर की नहीं है। अब शान आके किन शॉट्स पे आउट होता रहा है? स्वीप और रिवर्स स्वीप, जो उसकी गेम ही नहीं है। जो उसकी गेम है वो आप उसे जिस काम के लिए लाए थे वो है 1 डाउन 2 डाउन, जहाँ पर ये 2 ऊपर से आउट हो, वो एक साइड से आपको रन्स भी दे और विकेट की फ्लो को रोके। वो उस काम में अभी खेलेगा तो सक्सेसफुल होगा। 2 उसने 50 की हैं। कल उसने बहुत बैट घुमाया, उसके बल्ले में बॉल लग ही नहीं रहा था। उससे आप इंटेंट वाली बात जो है करनी इतनी मुनासिब नहीं, क्योंकि उसने घुमाया बहुत है। वो लैला बात है कि उसके बल्ले में बॉल आया नहीं है, बट ही वॉज ट्राइंग। लेकिन उसके सामने खुशदिल उनसे ज़्यादा स्टेबल खेल रहे थे, वो अपनी सिंगल सिंगल सिंगल। और फिर एक और मसला जिस पे काफ़ी देर बात हुई और बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी की, आखिरकार कमेंट्री बॉक्स में भी वो बात हुई कि ये कब से हो गया कि पाकिस्तान के प्लेयर स्पिनर की गुगली ना पकड़ सके। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ओके। क्योंकि ये तो वो ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान और एशियन प्लेयर्स की स्ट्रेंथ होती है, स्पिनर्स को खेलना। तो हमें गुगली नहीं रीड हो रही, जबकि आदिल रशीद सालों साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे खिलाफ कई दफ़ा खेल चुके हैं ना, इफ्तिखार से रीड हो रही है। यहाँ तक कि बाबर भी उस पर आउट हुए, लेकिन चले बाबर को एक अच्छा गेंद हो गया होगा। यूजुअली तो बाबर ने इन्हीं टीमों के खिलाफ रन्स किए हैं, 200 का चेज़ किया, उसमें भी उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन कुछ प्लेयर हमारे ऐसे थे, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में, जिन्हें किसी मोमेंट पे भी नहीं पता चला कि ये बॉल गुगली है या लेग ब्रेक है। कल आसिफ अली आके 4 बॉल खेले, चारों की उन्हें समझ नहीं आई लेग स्पिनर की। तो इसका मतलब है कि यू आर फार फ्रॉम बीइंग अ प्रॉपर बैटर। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, ये टेप बॉल क्रिकेट नहीं है, खुदा का वास्ता। इसमें आपको बड़ा दिल भी चाहिए और साथ टेक्निक भी चाहिए। मार्क वुड ने आपको पहला बॉल किया, आपने हट के चलाई चौथे मैच में, वो चौका हो गया। आपने एज्यूम कर लिया, आपने ये सोच लिया कि आप बाउंसर ही आना है, आपने विकेटें छोड़ दी और आप इधर गए और उसने सीधा गेंद बीच में किया और आप आउट हो गए। ये ऐसी बात है कि जो अगर पुराने दौर में अगर कोई प्लेयर ऐसा करता, वो कभी टीम के करीब भी नजर ना आता इसके बाद, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पूरी टीम को डिमोरलाइज करती है। लेकिन नहीं, हमने बैक करना। लेकिन जी, इस पर तो बात चलती रहेगी, मिडिल ऑर्डर पर भी बात करेंगे। कल भी अब ये न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, होपफुली इंशाल्लाह वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब खेलना ही इन्होंने है, बिल्कुल, तो फिर कहीं तो परफॉर्म करना है ना जी। अब 50 मैचों में एक 50 है, तो 60 में अगर 3 भी हो जाएंगे तो वो तो इनके लिए तो वो परफॉर्मेंस ही है। हमारी प्रिपरेशन तो आपने देख ली। ऑन दी अदर हैंड अपने हमसाये जो हैं, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 2-1 से देखिए, उनकी जो प्लस पॉइंट्स है ना वर्ल्ड कप के करीब जाते जाते, एक तो KL राहुल आए हैं वापस इंजरी से, बड़े रन्स करने शुरू कर दिए। विराट कोहली फॉर्म में आ गए। हाँ जी। उनके जो नए मिडिल ऑर्डर का जो हमारा इशू है, सूर्य कुमार यादव को अगर आप देखें, वो ये फास्टेस्ट 1000 रन किए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में। 573 गेंदों में 1000 रन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी मारा है, साउथ अफ्रीका 21 गेंदों में कल उन्होंने 60+ रन किए हैं। बिल्कुल। तो उनके जो इशूज हैं वो डेथ बॉलिंग है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा उनके लिए इशू है कि 223 उन्होंने भी खाया है। वो काम कर रहे हैं। ले जी भट्ट साहब, ये तो पाक वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज थी उस पर गुफ्तगू हुई। आगे इंशाल्लाह न्यूजीलैंड के लिए टीम रवाना हो गई है, होप फॉर द बेस्ट, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस सीरीज़ पर जितनी भी गलतियाँ खामियाँ हुई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए।